परीक्षित को नरकों का विभिन्न गतियों का वर्णन करते हैं राजन। तामिस्रो रौरव महारौरव कुंभीपाको कालसूत्रमसी पत्रवनम मंदगूपः क्रमिभोजन संदस्तप्तः। श्रीमद् भागवत के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज ने 28 प्रकार के नरक बताए। श्री गरुड़ पुराण में 27 प्रकार के नरकों का विवेचन हुआ है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 28 प्रकार के नरकों को बताया। जो व्यक्ति शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी दूसरे की रक्षा नहीं करता, वो भी नरकगामी होता है। जो व्यक्ति अनाधिकारिक चेष्टा रखता है, दूसरे के धन को अपना बनाने के प्रयास में लगा रहता है, वो भी नरकगामी बनता है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजन, जो मांसाहारी होते हैं वो भी नरकगामी बनते हैं, कुंभी पाक नाम के नरक में जाते हैं। जो शक्ति होते हुए भी गौ और ब्राह्मणों को सताता है, उनकी रक्षा करने में तत्परता नहीं दिखाता, वो अंधकूप पत्रवन नाम के नरक में जाता है। और महाराज नरकों का ऐसा वर्णन किया कि जब ये जीव रूपी आत्मा इस शरीर से निकलती है, सूक्ष्म शरीर धारण करती है अंगुष्ठ मात्रेणो, और उस वायु रूप में परिणित होकर जैसे ही वो आता है, यम त्रास में बांधकर, यम पाश में बांधकर ले जाते हैं। जिस मार्ग में बड़े बड़े नुकीले कांटे चबोए जाते हैं, नंगे पैरों जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य तपता है, और जो जलन पृथ्वी पर होती है उससे भी 1000 गुना ज्यादा तपन रहती है, उस पर नंगे पैरों उसको चलाया जाता है। वैतरणी नदी, जिसमें अस्थि मज्जा के बड़े बड़े पर्वत हैं, रक्त पीवो मांस आदि उसमें बहता रहता है, ऐसी वैतरणी नदी में गिरा दिया जाता है। ये चीत्कार करता है, बचाओ बचाओ, छोड़ दो छोड़ दो, और याद करता है, हा पुत्र हा मित्र। वहां भी याद करता है तो अपने पुत्र को याद करता है, मित्र को याद करता है, स्त्री को याद करता है। यम के जो दूत हैं और दंडित करते हैं, अरे मूर्ख, अभी भी पुत्र को याद करता है क्या? तेरा वो पुत्र तुझे यहां बचाने आता है, तूने ये गलत कार्य किया था। बोले, भगवान मैंने अपने लिए नहीं किया, अपनी गृहस्थी के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया। लेकिन ठीक ठीक जान लेना सज्जनों, जो अपना किया होता है वो खुद भोगना पड़ता है, उसमें कोई गृहस्थी का व्यक्ति भोगने के लिए नहीं आता। आप लाकर रख दोगे, उसमें तो भोगने वाले बहुत आ जाएंगे, लेकिन उस कर्म का फल जब आपको फल स्वरूप मिलेगा, उसको आपको अकेले भोगना है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, कुंभी पाक नाम के नरक में व्यक्ति को खोलते हुए तेल में डाल दिया जाता है, चीत्कार करता है, रक्त बहता रहता है, जैसे जले पे नमक छिड़क दें। जो पीड़ा होती है वो पीड़ा कुछ भी नहीं है, ऐसी पीड़ा उस नरकगामी मनुष्य को होती है। जब कर्मकांड के अनुसार आदि पुत्र अगर सपुत्र हैं, क्रिया आदि करते हैं, तो जो अन्न जल वहां दिया जाता है उसको वहां मार्ग में मिल जाता है। वो भी अगर पुत्र को पुत्र है तो वो कुछ भी उसको नहीं मिलता। आज के समय में एक दोष कुंडली में बहुत आता है, कहीं भी जाओ पंडित जी बोल देते हैं पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है जी। ये पितृदोष है क्या? जब पिताजी मौजूद थे, माताजी मौजूद थीं, तब तो उनको याद नहीं किया, उनका पूछा भी नहीं, और जब उनका शरीर हो गया तो पंडित जी को जिमाने के लिए बुलावे, और पंडित जी रबड़ी खाओ, बासुंदी खाओ, ये खाओ, वो खाओ,
हमारे पिताजी को मिलेगा, धूर मिलेगा। जीते बाप सो दंगम दंगा और मरे बाप पहुंचा दे गंगा। अब गंगा जी लेकर जाएंगे, यमुना जी लेकर जाएंगे। पहले माता पिता के नाम से धर्मशालाएं बनती थीं, कोई आश्रम का निर्माण करा दिया जाता था, जिसमें ऐसे ही निस्वार्थ व्यक्ति जिनके पास कुछ नहीं है विवाह कर लें, कहीं सत्संग हो जाए, कीर्तन हो जाए, कथा हो जाए, यज्ञ हो जाए। आज के समय में पैसा होता है तो सबसे पहली बात जो बढ़िया कंपनी की टॉप मॉडल गाड़ी है वो गाड़ी आनी चाहिए। फिर एक बंगलो नहीं तो एक फ्लैट तो होना चाहिए अच्छी सी जगह। ये मिल गया तो बोले महाराज हजारों करोड़ों का टर्नओवर जब घूमने लगा तो एक होटल बना दिया, पितरों के नाम से कुछ भी नहीं किया, ये दोष आ जाता है। या पितृ कुछ करना चाहते थे वो भूल गए, उससे भी ये दोष आता है। दक्षिण के विद्वानों ने इसको एक नाम दिया जिसको काल सर्प दोष भी बोलते हैं। ये नाना प्रकार का होता है, ये हमेशा खराब भी नहीं अच्छा भी होता है। नरकगामी व्यक्ति की मनुष्य की गति को वर्णन किया है। सुखदेव जी तो बोलते हैं परीक्षित राजन केवलम स्वकुटुंब भोजनम। और सुन ले, वो भी व्यक्ति नरक में जाता है कि मैं और मेरा, केवल मेरो पेट आओ और मैं न गिनू खाऊ। बस अपना दी गया आजा 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 आजा, चलो भोजन करो और चलो राधे राधे जय श्री कृष्ण। केवल जो अपने लिए जीता है, ना समाज के लिए ना धर्म के लिए, वो व्यक्ति भी नरकगामी होता है। परीक्षित तो पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे, वर्णन है ऐसा। परीक्षित बोलते हैं भगवान फिर तो कोई व्यक्ति बचेगा ही नहीं, बाकी नहीं रहा। हर व्यक्ति को नरक में जाना पड़ेगा, कभी ना कभी कोई ना कोई कार्य से बनता है व्यक्ति से। हर व्यक्ति नरकगामी होगा। अरे भगवान ऐसा कोई उपाय हो जिससे व्यक्ति को नरक में न जाना पड़े। चरणों में गिर पड़े श्री सुखदेव भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित राजन उपाय बहुत हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो उपाय है ना कलिकाल में वो क्या है? कलियोग केवल नाम आधारा, कलियोग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा, सुमेर सुमेर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। महाराज जो गोविंद का नाम ले ले, जो गोविंद के नाम संकीर्तन का आश्रय ले ले, वो बच सकता है व्यक्ति। सुखदेव जी एक कथा को बताते हैं। राजन एक कथा मुझको याद आई है, सुनाता हूँ। एक कानकुब्ज देश में एक अजामिल नाम के व्यक्ति रहते थे, जो दासी के संसर्ग से दूषित हो गए। और महाराज उसी गांव में कोई महात्मा लोग पधारे। उन्होंने कहा कि हम कहीं भोजन करेंगे। सब लोगों ने कहा हमारे यहाँ हमारे यहाँ। बोले हम किसी के यहाँ सबके नहीं करेंगे, किसी ऐसे व्यक्ति के यहाँ जो वैष्णव हो, ब्राह्मण हो। ओहो, सबको अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा एक ही वैष्णव है। ईर्ष्या से महात्मा जी को अजामिल के यहाँ भेज दिया। इधर महात्मा जी ने द्वार खटखटाया, राधे राधे। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर महात्मा जी ने आवाज लगाई, जय श्री कृष्णा। अंदर से आवाज आई, यहाँ कोई ना कृष्ण रे ना राधे रे।
बाबा जी आगे जा। महात्मा जी बोले ये क्या? द्वार खोला, स्त्री ने कहा कौन हो? यहाँ कोई न राधा रे न किशन रे। भगवान राम राम राम। महात्मा जी बोले ये तो जैसी कृष्ण जैसी राधे भी नहीं समझते, कैसे ब्राह्मण? लौट कर जाने लगे कि सामने से अजामिल आता दिखाई पड़ गया। अजामिल सामने से आता दिखाई पड़ा। ओहो, 2 बच्चे उसके कंधे पे बैठे हैं, 2 बच्चों ने कुर्ता पकड़ रखा है, एक बच्चे ने उंगली पकड़ रखी है। महात्मा जी ने पूछा कौन है ये? अब ये बेचारा क्या कहे, था ब्राह्मण लेकिन दूषित हो गया। बोले महाराज बस ये आपके बालक हैं। क्या नाम है? महाराज क्या नाम होंगे? वही थे अप्पू पप्पू टप्पू अंटी भंटी घंटी हैंसी फैंसी, महाराज जाने क्या क्या नाम पहले होते थे। दामोदर, श्री कृष्ण, विनोद जी, महेश जी, रमेश जी, सुरेश जी, भरत जी, ये नाम होते थे पहले। आज के समय में मालूम ही नहीं पड़ता महाराज के कौन को बुलाते हैं। हम एक जगह गए और हम बैठे थे, काफी देर बाद उन्होंने आवाज लगाई लीजा इधर आओ। तो मैंने कहा बेटी होगी इनकी। आ गई उनकी कुतिया वहां पर। महाराज मालूम ही नहीं पड़ता है कि किसका नाम है। आज के समय में सब लीलाएं विचित्र है। पहले भगवान के नाम से नाम रखते थे, कम से कम इसी बहाने सही नाम तो निकलेगा मेरे गोविंद का। आज संत देव ने कह दिया अरे अजामिल, आज मैं तुझे उद्धार का एक उपाय बता के जाता हूं। तेरे एक बेटा होगा, उस बेटे का नाम नारायण रखना। संत ने कहा झूठा कैसे हो सकता था, एक पुत्र हुआ और उस पुत्र का नाम नारायण रख लिया। छोटा पुत्र होने के साथ स्नेह था। अब तो अजामिल नारायण 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 इधर अयो, नारायण पानी लइयो, नारायण बिस्तर लगइयो, नारायण नारायण। अरे नारायण इधर आ, नारायण पानी ला, नारायण इधर। आहा, कितना सुंदर उपाय बताया संत देव ने। सुबह से रात्रि तक महाराज जाने कितनी माला हो जाए बाकी। अब तो अंत समय ऐसा आया कि ये पापी था, तो इसको लेने के लिए यम के दूत आ गए। और जब यम के दूतों को इसने देखा तो ये घबरा गया। और ये घबराया तो इसको कोई और याद नहीं आया, अपना ये छोटा बेटा ही याद आया। नारायण इधर अयो, नारायण मोय बचैयो, नारायण मोय बचैयो। इसका वो बेटा नारायण आया नहीं आया, लेकिन मेरे श्री लक्ष्मी नारायण के दूत, उस नारायण के दूत इस अजामिल को लेने के लिए। यह है नाम का प्रभाव। नामी से ज्यादा शक्ति नाम की होती है। यम के दूत और विष्णु दूतों में विवाद हुआ। बोले जिसने नाम भगवान का ले लिया ये भगवान के धाम को जाएगा। कितना पापी सही। अंत समय में चीत्कार करता है, जाने क्या क्या बोलता है। आज इसके मुख से अनायास अपने पुत्र को बुलाया, लेकिन नारायण का निकल गया नाम। भाई नारायण का नाम लो, राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, श्याम का नाम लो, लेकिन नाम लो जरूर। नाम का आश्रय करोगे तो गोविंद मिलेगा जरूर। जिसने किया, मीराबाई ने किया, सूरदास जी ने किया, कबीरदास जी ने किया, एकनाथ जी ने किया, रैदास जी ने किया, जिसने किया आज तक हम उनको जानते हैं, हमारे हैं। लेकिन जो अच्छा, और दूसरे तरीके से समझिए, हम आपको कुछ भेजें यहाँ, या आप हमें कुछ भेजो, आप हमारा नाम मत लिखो, फोटो लगा के भेज दो, पहुंच जाएगा क्या हमारे पास? पहुंच जाएगा। वो जब तक नहीं पहुंचेगा जब तक उसके ऊपर पत्री पर नाम नहीं लिखा होगा। तो नाम ही बड़ा हुआ कि नाम बड़ा हुआ? इसीलिए भाई भज नारायण 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 को नाम रे, भज
भज नारायण को नाम रे, भज नारायण का नाम रे। नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण भज नारायण भज नारायण बड़े भाव से भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हरि बोल। श्री राधे। दुनिया है सुख दुख का मेला, दुनिया है सुख दुख का मेला। दुनिया है सुख दुख का मेला। दुनिया है सुख दुख का मेला। जीवन है पानी का रेला, जीवन है पानी का रेला। इसमें रहता हंस अकेला, इसमें रहता हंस अकेला। भज नारायण 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 भज नारायण। हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री हरगोविंद प्यारे की। नाम प्रभु का है सुखदाई, नाम प्रभु का है सुखदाई। नाम प्रभु का है सुखदाई। नाम प्रभु का है सुखदाई। लेकर तर गया सदन कसाई, लेकर कर गया सजन कसाई। प्रेम से बोलो सब मिल भाई, प्रेम से बोलो सब मिल भाई। भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण भज नारायण। हरि बोल। श्री राधे। कल क्या होगा कोई न जाने, कल क्या होगा कोई न जाने। कल क्या होगा कोई न जाने। कल क्या होगा कोई न जाने। क्या समझेंगे लोग सयाने, क्या समझे लोग सयाने। अब भी भज ले नाम दीवाने, अब भी भज ले नाम दीवाने। भज भज नारायण 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 भज
भज नारायण का नाम रे, नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, भज नारायण का नाम रे, नारायण के नाम बिना नहीं आवे कोई काम रे। भज नारायण 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 भज नारायण
नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उन नारायण बालो नारायण नामना, केवल नारायण नाम रख दिया, उसी से तर गए महाराज। सुखदेव जी बोलते, परीक्षित राजन, भगवान का नाम का जो आश्रय करता है वो तर जाता है। वो कोई नाम ले ले, चाहे गोविंद का नाम हो, राम का नाम हो, श्याम का नाम हो। उधर सुखदेव जी वर्णन करते, परीक्षित राजन, एक समय बृहस्पति जी महाराज राजा इंद्र की सभा में पधारे। इंद्र ने प्रणाम नहीं किया गुरु जी। बृहस्पति जी कुपित हो गए, रूठ गए। और जब व्यक्ति का गुरु रूठता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है, ऐसा शास्त्र बोलता है। आज श्री बृहस्पति जी रूठकर अंतर ध्यान हो गए। उधर पुण्य बल समाप्त होने लगा देवताओं का। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि यज्ञ करो। बोले महाराज यज्ञ कराए कौन? हमारे जो आचार्य जो गुरुजी हैं वो तो रूठ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, प्रयास किया लेकिन बृहस्पति जी मिले ही नहीं। तो बोले गुरुजी से क्षमा मांगेंगे, लेकिन अभी यज्ञ होना बड़ा आवश्यक है। बोले महाराज क्यों? बोले क्योंकि ब्रह्मा जी जानते हैं वो रचयिता है। वो इंद्र को सावधान करते हैं कि इंद्र एक विपत्ति आने वाली है, और जो लिखा है वो आएगा तो सही। यज्ञ करने से, सत्संग करने से, भजन करने से, पुण्य करने से वो विघ्न आएगा, लेकिन वो थोड़े में होके निकल जाएगा। विश्वरूप जी को आचार्य बनाया। विश्वरूप जी को आचार्य बनाया। विश्वरूप जी ने इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया है। जलेषु मां रक्षतुमस्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। नारायण कवच का उपदेश किया। स्थल पर भगवान रक्षा करे, जल में मत्स्य मूर्ति भगवान रक्षा करे। एक एक अंग में नारायण का कवच दे दिया इंद्र को। और उस कवच को धारण करके इंद्र यजमान के आसन पर बैठ गए और विश्वरूप जी महाराज यज्ञ कराने लगे। उस यज्ञ में आहुति होने लगी और विश्वरूप जी ने भी शाकल्य रख लिया महाराज अपने पास, और जोर से बोलकर आहुति दे में स्वाहा, वो आहुति दे दें देवताओं को, और धीरे से बिना बोले ही मन मन में स्वाहा बोलकर आहुति दे देते थे दैत्यों को। परीक्षित ने पूछा भगवान ये क्यों किया? आचार्य का ये कर्तव्य तो नहीं है, यजमान को क्या मालूम क्या करते हैं? सुखदेव जी बोलते परीक्षित राजन ठीक बोलते हो। जो आचार्य की पदवी पर बैठकर करता है उस कार्य को गलत
तो उसको भी भोगना पड़ता है। लेकिन विश्वरूप जी ने असुरों को आहुति क्यों दी? क्योंकि इनकी जो मां थी वो असुर कुल से थी। तो सोचा देवताओं को 4 आहुति तो एक दैत्यों को भी दे दो ना। ये सोचकर इंद्र को जब ये बात ज्ञात हुई, हो ये तो आचार्य की पदवी पर बैठकर हमसे दुखात करते, तो झट से इंद्र ने आव देखा न ताव देखा और अपने वज्र से वध कर दिया विश्वरूप। चारों तरफ हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? इधर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र भागने लगा, दौड़ने लगा, आगे आगे इंद्र पीछे, ब्रह्म हत्या दौड़ती। इन्होंने गलत किया है तो इन्होंने भी दंड भोगा, लेकिन इंद्र ने जो किया वो भी गलत था। आज इंद्र के पीछे ब्रह्म हत्या लगी। इंद्र एक नदी में कूद गया। अब इंद्र जब नदी में कूदा महाराज, तो होवे तो क्या होवे महाराज। इंद्र कूदा है नदी में, लेकिन बाहर जैसे ही आवे कि ऊपर ब्रह्म हत्या खड़ी दिखाई देवे। व्यास जी आदि महाराज के द्वारा ब्रह्म हत्याओं को 4 भागों में विभक्त कर दिया गया। कथा को ध्यान से सुने। 4 भागों में विभाजित कर दिया ब्रह्म हत्या को। पहला भाग जल को दे दिया, दूसरा भाग पृथ्वी को दे दिया, तीसरा भाग वृक्ष को दे दिया, चौथा भाग स्त्री को दे दिया। जो पृथ्वी में बंजर भूमि है ये ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। वृक्षों में जो गोंद का वृक्ष है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। जल में जो काई और फेन होता है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। इसीलिए स्नान करते समय उसको हटाना चाहिए। स्त्रियों में मासिक धर्म जो है वो ब्रह्म हत्या का प्रतीक है। सुखदेव जी बोलते परीक्षित ब्रह्म हत्या को तो बांट दिया, लेकिन जैसे ही ये ब्रह्म हत्या हटी कि महाराज एक वृत्तासुर नाम का दैत्य आ गया और उसका मुकाबला करने के लिए कोई ठहर नहीं सका सामने। इंद्र के भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते। ब्रह्मा जी ने कहा भाई ये किसी भी अस्त्र और शस्त्र से नहीं मर सकता। हाँ, अगर कोई तपस्वी, कोई ऋषि महात्मा अपनी तपस्या यदि दे दे तो बस उससे इसका वध हो सकता है। इतना बलिष्ठ ये दैत्य कैसे? और बोले महाराज भारतवर्ष ही वो देश है जहां ऋषियों का देश जिसको बोलते हैं। दधीची महाराज ने अपनी तपस्या रूपी अस्थियों को दे दिया इंद्र को, उससे वज्र निर्मित हुआ। और जैसे ही उस वज्र का प्रयोग इंद्र करने लगे थे, तैसे ही वृत्तासुर ने कह दिया ठहर जा इंद्र, अब मैं जान गया मैं नहीं बचूंगा, लेकिन मुझे हाथ जोड़कर अपने इष्ट की स्तुति का गान कर ले। अपने इष्ट की स्तुति का मैं गान कर लूं बस। और श्रीमद् भागवत में जो स्तुति ये है सज्जनों, इस स्तुतियों पे विद्वानों ने टीकाएं लिखी हैं। इतने सुंदर भाव इस स्तुति का। ये दैत्य होके ऐसी स्तुति करता है। अहम हरे तव पादेक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा में ये स्तुति का भी भाव बड़ा सुंदर है, लेकिन भैया महाराज जी को याद रही नहीं रही समय की, तो बना के भेज दिए प्रहलाद जी को याद आ जाए, समय आ रहा है। बहुत सुंदर स्तुति है। अहम हरे तव पादैक मूलो दासानुदासो भवितास्म भूयो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक स्तुति का भाव है कि हरे हरि, मैं आपके चरणों के दास बनने के लायक नहीं हूं ये गोविंद। अरे गोविंद, अरे हरि, अगर मुझ पर थोड़ी सी भी कृपा दृष्टि आपकी यदि है तो मैं आपके चरणों के दासों के दासों के दासों का दास बन जाऊं। केवल मैं आपके चरणों का दास नहीं बन सकता,
जो आपके चरणों के दास हैं, जो उनके भी दास हैं और उनके भी जो दास हैं उनका मुझे दास बन जाऊं मैं। हे गोविंद, मेरे हृदय में ऐसी प्रीति आपके चरणों के प्रति हो। कैसी? क्या प्रियम प्रिय जैसे एक नव युवती का विवाह हुआ और उस पुरुष को बाहर जाना पड़ा, तो वो स्त्री तड़पती है कि वो मेरे प्रियतम कब आए। तो गोविंद, ऐसी प्रीति मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति हो। अजात बक्षा, अरे गोविंद, जैसे छोटे छोटे पक्षियों के बालक के लिए चिड़िया दाना मुख में दबा के ले जाती है, अपनी चोंच से उसको खिलाती है। जो चाह उनके प्रति उनकी होती है, वो चाह मेरे हृदय में आपके चरणों के प्रति हो। अरे गोविंद, जिस समय गाय को दोहा जाता है और बछड़ा, आपने देखा गाय का दोहन जब होता है, बछड़े को पकड़ लेता है एक व्यक्ति, बछड़ा छटपटाता है, तड़पता है कि कैसे मैं इस अंकल से, इस राशि से छूट जाऊं और जाकर अपने माँ के थनों से, इस थनों से लग जाऊं। गोविंद, जो प्रीति, जो तड़प उस बछड़े में अपनी माँ के प्रति है, वो तड़प मेरे हृदय में तेरे चरणों के प्रति हो जाए। बहुत सुंदर भाव। अब तू जब ऐसी स्तुति को किया तो इंद्र ने कहा कि भाई मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू तो भक्त है। वृत्तासुर ने कहा तू नहीं मारेगा इंद्र, तो मैं मार दूंगा। ना चाहकर भी उस वज्र का प्रयोग किया गया। इसके एक ज्योति निकली, मेरे गोविंद के वैकुंठ धाम में चली गई। बोले भक्त वत्सल भगवान। परीक्षित ने पूछा, भगवान ये कौन था जो अंतिम समय में इतनी सुंदर स्तुति इसने की दैत्य होकर? सुखदेव जी बोलते, परीक्षित ये चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। शिव और पार्वती को देखकर उनका उपहास करता था, तो पार्वती माता ने श्राप दे दिया था और भोलेनाथ के चरणों में अपराध की क्षमा मांगी, तो उन्होंने कह दिया कि जा कोई बात नहीं, तू दैत्य बनेगा लेकिन अंत समय में तेरे हृदय में गोविंद के चरणों की भक्ति जागृत होगी। इधर वृत्तासुर का उद्धार हुआ। सुखदेव जी बोलते, परीक्षित राजन, जब हिरण्याक्ष रूपी अभिमान को समाप्त मेरे गोविंद ने कर दिया, तो लोभ रूपी हिरण्यकश्यपु लोभवश तपस्या के लिए गया ब्रह्मा जी की। और ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणे नमः। इसने तपस्या भी कैसी कठोर करी महाराज, दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, दृष्टि आकाश में गड़ा दी और पैर के एक अंगूठे पर खड़ा हो गया। हाथों को ऊपर कर लिया इसने। हजारों वर्ष तक तपस्या करी। देखिए, तपस्या जो करता है वो कोई भी सही, परमात्मा को फल देना पड़ता है। जैसे आप एक व्यक्ति को बुलाकर लाएं और आपने बिठा दिया, आप भूल गए उसको काम बताने से, आप कहीं व्यस्त हो गए, लेकिन शाम को उसकी मजदूरी तो दोगे ना। तो मनुष्य मजूरी देते है, कार रखेंगे राम। यदि हम उनके सामने उनका नाम स्मरण करेंगे, उनकी कथा का आश्रय करेंगे, भजन करेंगे, गोविंद का कीर्तन करेंगे, तो निश्चित जानिए मेरे गोविंद उस फल को रखते नहीं, तुरंत दे देते हैं। मेरे गोविंद आनंद रूप से स्वयं प्रकट हो जाते हैं आपके हृदय में। ये समझना चाहिए। आज हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया, उधर ब्रह्मा जी ने सोचा बहुत देर हो गई इसको तपस्या करते, तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने आकर कमंडल से जल के छींटे दिए, तो ऐसे निकला स्वर्ण जैसा। पहले तो इसके ऊपर मिट्टी जम गई थी बहुत। क्या चाहिए तुमको? ये बोला, महाराज अगर वरदान देना चाहते हो तो मैं अमर हो जाऊं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा जी बोले, भाई ये वरदान मैं नहीं दे सकता, सृष्टि के अंत में तो मुझको भी शरीर को छोड़ना पड़ता जी, ये वरदान कैसे दे सकता आपको? हिरण्यकश्यप बोला, जब वरदान नहीं दे सकते काय को आए हो, मैं तो फिर तपस्या करूं। ब्रह्मा जी बोले, भाई ऐसे नहीं होता है, तू मांग ले और कोई वरदान मांग ले। अब इसने सोचने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई जल्दी मांगना, मुझे जाना भी है।
हिरण्यकश्यपु बोला महाराज फोकट में थोड़ी बुलाया तुम्हें, तपस्या करिए तब आयो, अभी थोड़ा सोचने तो दो क्या मांगना है। ब्रह्मा जी बोले भैया सोच ले चल। बोले ठीक है अब मैं वरदान तो मांगूंगा, लेकिन वो वरदान मुझे एक साथ नहीं चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चल तू भाई कैसे भी पिंड तो छोड़ मेरे। तो ब्रह्मा जी से बोला मैं ना ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा, न मैं बाहर मरूं न मैं भीतर मरूं, चल ऐसा ही होगा भाई, न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं। ब्रह्मा जी सोचने में पड़ गए, मरे बाहर नहीं मरेगा, भीतर नहीं मरेगा, ऊपर नहीं मरेगा, नीचे नहीं मरेगा, तो मरेगा कब? पशु से भी नहीं मरेगा, मनुष्य से भी नहीं मरेगा, तो मरेगा कब? लेकिन ब्रह्मा जी बोलते जा रहे हैं ऐसा ही होगा। मैं अस्त्र से नहीं मरूं, मैं शस्त्र से नहीं मरूं। ब्रह्मा जी बोले ऐसा ही होगा। बोले और बात सुन लीजिए। बोले क्या? बोले आपने जो 12 महीने बनाए हैं ना, मैं उन 12 महीनों में से भी एक महीने में भी ना मरूं। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए कि भाई जो 12 महीने में से ही नहीं मरेगा, 12 ही महीने होते हैं तो कब मरेगा? लेकिन ब्रह्मा जी बोले ये खतरनाक है, इससे बचो जल्दी। तो झट से बोले ऐसा ही होगा भगवान, सब देखेंगे ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा कह के चले गए। हाँ, हिरण्यकश्यपु का वध 12 महीनों में से किसी में भी नहीं हुआ। मेरे गोविंद ने इसको मारने के लिए एक अधिक का महीना बनाया, 13वां महीना, मलमास जिसको बोलते। अब तो वरदान देकर चले गए ब्रह्मा जी। अब जिस व्यक्ति को यह पता है कि मुझे मरना है, हर व्यक्ति जानता है मुझको मरना है, तो वो इस संसार में कोई कमी छोड़ता है क्या? कोई कमी नहीं छोड़ता। और जिसको पता लग जाए कि मुझे मरना ही नहीं है महाराज, तो वो क्या करेगा? अब तो हंगामा कर दिया, बर पा गया, बर पा गया, बर पा गया, बर पा गया, ब्रह्मा भी चक्कर खा गया, बर पा गया, बर पा गया। अब तो महाराज हल्ला कर दिया, न हो तव्यम न दातव्यम। कोई भी कीर्तन नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी दान नहीं देगा, कोई भी माला नहीं करेगा। अगर माला करनी है तो मेरे नाम की करो, यज्ञ करना है, कीर्तन करना है तो मेरे नाम का कीर्तन करो। कोई कीर्तन नहीं करेगा। अच्छा, कोई कीर्तन नहीं करेगा। भगवान ने ऐसी कृपा करी कि जब ये तपस्या के लिए जब गया था, तो नारद जी की धर्म पत्नी को सत्संग में जाकर ले जाते थे। तो सत्संग के प्रभाव से इनके घर में ही नाम लेने वाला प्रकट हो गया। बोलिए श्री प्रहलाद जी महाराज की। अब तो श्री प्रहलाद जी महाराज घर में बैठे बैठे ही गोविंद का कीर्तन करते हैं। बड़े आनंद से श्री प्रहलाद जी महाराज कीर्तन करते हैं और सभी लोग इस कीर्तन पे ताली बजा के मेरे गोविंद का स्वागत करें। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, ओ भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। ओ मेरा मुरली मनोहर नंद
मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मुरली मनोहर नंद लाला ओ मेरा मुरली मनोहर नंद लाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज 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 गोविंद गोविंद गोपाला। बोलिए श्री गोपाल लाल। हिरण्यकश्यप ने सुना ये गोपाल गोपाल कौन करता है? उनके सेवक ने कहा तुम्हारे यहाँ जो तुम्हारा गोपाल है ना वही करता है, और किसमें हिम्मत है? हिरण्यकश्यप बोला क्या सबको बताया नहीं आपने कि हमने कहा क्या है? कोई भी दान पुण्य नहीं करे, नाम नहीं लेगा, मेरे घर में कैसे लेने लग गया? तुरंत बुलाया प्रहलाद, लाला बेटा। हाँ पिताजी। देख तू अभी जाको नाम ले रहे हो ना, वो हमारे शत्रु को नाम है, या लिए वह नाम को नहीं ले मैं। पिताजी भगवान को नाम त्यागने के लिए नहीं है। झट से झटक दिया। बोल प्रहलाद, तू ये नाम लेना छोड़ेगा कि तुझको पर्वत से फेंकवाऊं? प्रहलाद जी बोले पिताजी ये तो संसार का नियम है, एक दिन या तो बेटा बाप को छोड़ देता है या बाप बेटे को छोड़ देता है, लेकिन मेरे गोविंद के नाम को छोड़ने योग्य नहीं कहा शास्त्र। ले गई डराने के लिए पर्वत पर। बोल छोड़ूं? बालक है मान जाएगा, लेकिन क्रोध अंधा होता है। जब प्रहलाद जी नहीं माने तो गिरा दिया नीचे बल्लभ को। बाद में कष्ट हुआ मन। ये घर पे आए, प्रहलाद जी तो वहीं बैठे हुए मिल गए। पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यप भी बोलो हाय राम। जे कहां से आगे हो जा? तो पर्वत पे तो फेंक दो मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो है नाम नहीं लेता और पर्वत से बच गया। पृथ्वी माता ने उसको गोदी में ले लिया, भगवान का भक्त है। अगर इसको खरोंच भी आ गई तो मेरे गोविंद कहेंगे अरे पृथ्वी तेरा भार मैंने धारण किया और तू मेरे एक भक्त को भार नहीं धार सकी। बोल प्रहलाद ये नाम ले, वो छोड़ेगो नहीं छोड़ेगो? हाथी के बीच में डलवा दियो। नहीं पिताजी नहीं। जो गजराज मनुष्य की गंध सूंघ कर मार देते मनुष्य को, वो गजराज उनको शीश पर बिठाकर नृत्य करते हैं। हाँ विष मंगवाया सपेरों से, ऐसा विषैला विष उसको कटोरा दिया प्रहलाद को कि प्रहलाद देख नाम लेना छोड़ दे, देख सर्पों का विष है, नहीं तो ये तुझको पीना पड़ेगा। प्रहलाद जी ने झट से हाथ में ले लिया। पिताजी मीराबाई ने भी तो विष को पिया था, ये विष भी अमृत हो सकता है, उनके नाम में वो सामर्थ्य है। झट से विष को पी लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा प्रहलाद चक्कर आते हैं क्या? बोले पिताजी चक्कर में तो या समय आप पड़े भयो, मेरा तो जन्म जन्म के चक्कर मिट गए हैं, लेकिन गोविंद को नाम छोड़ने योग्य नहीं। शंडामर्क जी बुलाए जो उनके गुरु थे गुरुकुल के। शंडामर्क इसको ले जाओ, राजनीति सिखाना इसको। अब तो प्रहलाद जी विद्यालय में चले गए, राजा के तो पुत्र थे ही।
मेरे गोविंद का नामस्मरण करते थे तो बहुत सुंदर भी थे। अब तो वहां जब गुरुजी कहीं चले गए काम कराने, तो प्रहलाद जी ने कहा कि फीस ले आओ बेटे, सब फीस डे, अपने अपने पेरेंट्स को जाके बोलिएगा कल फी डे है, फीस के पैसे मंगा लीजिए। और बहुत सुंदर सुंदर लाल पीले महाराज वस्त्र मंगा लिए। किसी को मृदंग दे दिया हाथ में, किसी को मजीरा दे दिया, किसी को ढोलक दे दिया, और बड़े आनंद से ऐसे सुंदर कीर्तन करते हैं श्री प्रहलाद जी। आप भी बड़े आनंद से श्री प्रहलाद जी कीर्तन करेंगे, आप भी बड़े आनंद से उनके साथ झूमेंगे। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला प्रेम से ताली से करते रहे। हरि बोल। विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 ओ विठ्ठला विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 पांडुरंग 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 विठ्ठला 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 पांडुरंग विठ्ठला 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 हरि ओम 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 विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला पांडुरंग 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 विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला 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 हरि ओम विठ्ठला बोल बोल हरि 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 बोल जय हो हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 हरि 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 बोल 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 हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हिरण्यकश्यपु आ गया। ये कोई कीर्तन वीर्तन नहीं होगा। ये कौन कीर्तन करता है? जो करेगा पुण्य उसका शरीर मार मार के कर दिया जाएगा सुन्न, और जो नहीं करेगा पाप उसका मार दिया जाएगा बाप। यहाँ कौन करेगा ये? हिरण्यकश्यपु जो दुष्ट हैं वो तो दुष्टता की बात बोलेंगे ना, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। किसने नाम लिया? अब तो हिरण्यकश्यपु ने देखा ये तो एक प्रहलाद था, यहाँ तो अनेकों प्रहलाद खड़े हैं। आहा, दौड़ के प्रहलाद जी के पास गए। बोल प्रहलाद बोल, ये बता वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो तेरा राम कहाँ है कि नहीं है? बोले पिताजी, बोले देख जल्दी बता दे, जल्दी बता, नहीं तो जल्दी बता दे, नहीं तो या खम्भे से मार बांध कर और इस हाथ में तलवार जो त्रिशूल है इसी से दम निकाल दूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, अरे बेटा, प्रहलाद जी के मन में बोध हुआ ठाकुर जी का बेटा कह दे कोई बात नहीं। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मुँह में राम तो में राम, आप मुझे मारने की बात करते हो, मुझ में भी राम है। आप मारने की बात कहते हो, आप में भी राम है। जिस खम्भे से बांधना चाहते हो उस खम्भे में भी राम है। हैं? दौड़ के हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को छोड़ा और खम्भे की तरफ दौड़ा है महाराज, कि देखूं कौन से खम्भे में तेरा राम है। और दौड़ के गया खम्भे की ओर, और ऐसे दौड़ के गया महाराज, दौड़कर जैसे ही खम्भे में प्रहार किया है कि नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज ऐसा युद्ध देवता दानव देखते हैं, देव दानव इस युद्ध को देखते हैं। कौन है? नरसिंह भगवान कहते हैं, हिरण्यकश्यपु याद कर लेना, ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोद में बैठा है, मेरे हाथ में ना अस्त्र है ना शस्त्र है, मेरे नख हैं। मुझको ब्रह्मा ने नहीं, ब्रह्मा को मैंने बनाया है, और 12 महीनों में से एक महीना भी नहीं है, 13वां महीना तेरे लिए मैंने बनाया है। सबके देखते देखते बाहर नहीं भीतर नहीं, देहरी पर ही उसको अपनी गोदी में, ऊपर नहीं नीचे नहीं, गोदी में लेके हृदय विदीर्ण कर दिया नरसिंह भगवान। बोलिए नरसिंह भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब देखते हैं इस झांकी को। आहा, भगवान नरसिंह तो क्रोध भी करते हैं तो वो क्रोध भी बड़ा मधुर होता है, वो क्रोध भी मधुर होता है, उनकी मुस्कान भी मधुर है। मेरे श्री नरसिंह भगवान ने सबके देखते देखते हृदय विदीर्ण कर दिया। न बाहर मारा ना भीतर, बीच देहरी पर, न ऊपर न नीचे, गोदी में बिठा के अपने नखों से हृदय विदीर्ण कर दिया। और देखो भाई,
नृसिंह भगवान की इस झांकी के साथ अधरम मधुरम गीत का गान करते हुए बड़े आनंद से प्रस्थान करेंगे। लेकिन एक विशेष सूचना है, भक्ति भजन मंडल वालों ने हमसे कहा है भैया कल आप प्रेमपुरी में नहीं आओगे। बोले प्रेमपुरी में नहीं आएंगे, कहाँ आएंगे महाराज? कल हमारी श्रीमद् भागवत कथा में हमारे यहाँ लाला होएगा, लाला का जन्म है। कल बड़े आनंद से नंदोत्सव मनाया जाएगा। तो कल गोकुल की कथा होगी और कल सभी लोग 2:45 बजे यहाँ उपस्थित होंगे और कल बड़े आनंद से नंदोत्सव मनाया जाएगा। अभी अधरम मधुरम का आनंद लेते हैं, श्रीमद् भागवत की आरती और फिर प्रस्थान। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम 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 नयनम मधुरम हृदयम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वचनं मधुरं वचनं मधुरम चरितं मधुरम वचनं मधुरम वचनं मधुरम ललितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं अधरं मधुरं मधुरे मधुरं। क्या हो नृसिंह भगवान की श्री राधे। मधुरो रेण मधुर है पाण मधुर पादौ मधुर मधुर रेणु मधुर पाणे मधुरो पादौ मधुर नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरम प्रीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सोक्तम मधुरम रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं अरे चरणों के में दर्शन पाऊं चरणों के में दर्शन पाऊं आरती
पृथ्वीदान्तिरापः शान्तिरोगति हरि ओम् यज्ञेन यज्ञमयन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनाकाम् महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे सात्याः धर्तिरेवाः। अपने पुष्पों को अर्पण कर दें। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सनातन धर्म की भागवत जी महापुराण की सुखदेव भगवान की व्यास जी महाराज की जय हो राधा वल्लभलाल की जय हो हरगोविंद भगवान की सदगुरुदेव भगवान की जय हो श्री राम हरि मोहन से